ह्यूबर ग्रुप के सहयोग से वापी के प्रसिद्ध श्रेष्ठ मेडिकल अस्पताल में अब आधुनिक मेमोग्राफी की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे वापी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को फायदा होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ह्यूबर ग्रुप भारत के प्रबंध निदेशक और प्रेसिडेंट एशिया सुरेश कालरा उपस्थित रहे थे। वहीं अन्य मेहमानों में वलसाड़ जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के.पी. पटेल, वापी ईएसआईसी अस्पताल चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजय वंश, श्रेयस मेडिकेयर जनसेवा अस्पताल के अध्यक्ष निमेश भाई वसी, सुरेश भाई देसाई, संदीप भंडारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे थे। जनसेवा मंडल के अध्यक्ष तीन भाई मेहता और सचिव हेमंत भाई देसाई भी मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सुरेश कालरा द्वारा किया गया। स्तन कैंसर का समय पर निदान के लिए विश्व महिला दिवस के अवसर पर 1 मार्च से 15 मार्च तक निःशुल्क मेमोग्राफी जांच का आयोजन किया गया है। उसके बाद स्तन कैंसर निदान सुविधा सिर्फ 600 रुपये के मामूली शुल्क के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर सुरेश कालरा ने कहा कि जनसेवा अस्पताल वर्षों से जनसेवा का कार्य करता रहा है। अस्पताल के साथ साथ ट्रस्टियों ने कई आयामों को पार करने के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बधाई दी और एक बार फिर यह सुविधा स्तन कैंसर के रोगियों को समय पर निदान और ज़रूरतमंद लोगों को मामूली शुल्क पर मदद करेगी। और उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी ह्यूबर ग्रुप श्रेष्ठ मेडिकेयर जनसेवा अस्पताल के आधुनिकीकरण में मदद करेगा। डॉक्टर के.पी. पटेल ने ब्रेस्ट कैंसर की इस मेमोग्राफी जांच को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की पहल करने के आश्वासन दिया है। और डॉक्टर संजय वंश ने अस्पताल की सुविधा और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रदर्शन की सराहना करते हुए अपना अनुभव बताया। श्रेष्ठ मेडिकेयर जनसेवा अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लोकेश ठक्कर ने कहा कि स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाली एक सामान्य बीमारी है, जिसके लिए समय पर निदान की आवश्यकता होती है, और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं अध्यक्ष निमेश भाई वसी ने संक्षिप्त में सभी समुदायों को बहुत ही मामूली लागत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पताल के उद्देश्य का वर्णन किया। उन्होंने बताया ट्रस्टियों और दानदाताओं की निरंतर मदद से गरीब रोगियों के इलाज के लिए धन का आयोजन करता रहा है। और सुरेखा देसाई द्वारा आमंत्रित अतिथियों का अभिनंदन करते हुए कहा, श्रेष्ठ मेडिकल जनसेवा हॉस्पिटल कम मात्रा की दर पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का तत्काल ऐसा लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। देखिए, ह्यूबर ग्रुप ने जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बहुत ही क्लियरली डिफाइन की हुई हैं किस एरिया में करेंगे। बिकॉज देखो, इंडिया में करने के लिए बहुत कुछ है, सो आपको प्रायोरिटीज़ बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेंगी। सो हमारी प्रायोरिटीज़ क्लियर हैं, एक एजुकेशन, एक हेल्थ। इन दोनों एरियाज़ में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं उन एरियाज़ में करें जहाँ पे हम रिसोर्सेज ले भी रहे हैं, राइट। सो आपको जितना आप ले रहे हो उतना देना भी ज़रूरी है आपको। सो वी ट्राई टू डू इन द सेम एरियाज़। हमारे 4 प्लांट्स हैं यहाँ पे। सो हम कोशिश करते हैं कि इन एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ में फोकस करें। सो कई सारे इसके अलावा भी पहले भी जनसेवा के साथ में काम किया है। सर, कोविड के समय में तो खैर सबको सब कुछ करना था, जनसेवा ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड ये कारण भी है कि हम जब भी आते हैं हमें मालूम है कि यहाँ पे एक्चुअल में इम्पैक्ट दिख रहा है। तो पैसा खर्च करना एक बात और होती है, और दूसरा ये देखना कि उसका इम्पैक्ट कितना अच्छा आ रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो यही कारण है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और करना चाहते हैं। 8 मार्च को वुमेंस डे है। वैसे तो हर दिन वुमेंस डे होना चाहिए, कोई एक दिन नहीं होना चाहिए, बट जैसे करते हैं एक दिन मनाया जाता है, तो 8 तारीख को मनाया जाता है। सो मेमोग्राफी इक्विपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए, क्योंकि अगर आप अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट कर लो तो इसको बहुत जल्दी क्योर किया जा सकता है। और अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट करना इंडिया में इतना आसान नहीं है, बिकॉज इक्विपमेंट सब जगह नहीं होते हैं। इतना आसान नहीं होता है वुमेन के लिए किसी हॉस्पिटल में जाना। तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी हैं, यहाँ पे स्टाफ विमेन स्टाफ बहुत अच्छा है, अवेलेबल है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ईजी रहेगा। और भाई ने अभी कंफर्म किया कि वुमेन्स डे के लिए हम कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे। सर, उस दिन ऑल फ्री स्क्रीनिंग है। सो थैंक यू फॉर दैट। લાભ તો પુષ્કળ થશે। જેમ તમે સાંભળ્યું હશે, ભાષણોમાં બધા ડૉક્ટરોએ કીધું કે આજે બ્રેસ્ટ કેન્સર જે ખરું એ બ્રેસ્ટ કેન્સરમાં પ્રિવેન્ટિવ એટલે કે પહેલાં તમે 40 વર્ષની ઉંમર પછી દર વર્ષે ડાયાલિસિસ ચેકિંગ કરાવો તો એ ચેકિંગમાં તમને ખ્યાલ આવી જાય તો તમે અર્લી ટ્રીટમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરી શકો। અર્લી ટ્રીટમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરી શકો તો તમારે આમાંથી બચવાના બહુ સરળતાથી તમે બચી શકો, તમે લોંગ લાઈફ જીવી શકો। પણ તમને ખબર પડવી જોઈએ ને આ મશીન આ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીનું મશીન છે। ચાર્જીસ આપણે ફક્ત વહીવટીયા રાખ્યા છે, કારણ કે મશીન આપણને હુબર ગ્રુપ દ્વારા ફ્રી પૂરું પાડવામાં આવ્યું। આપણે ફક્ત 700 રૂપીસના ખર્ચે જ વર્ષમાં એકવાર 700 રૂપિયાનો ખર્ચો કોઈ બી લેડીઝ કરી શકે જ્યારે જિંદગીનો સવાલ આવતો હોય ત્યારે। એટલે ફક્ત 700 રૂપિયાના ખર્ચે આપણે અહીંયા ત્યાં સ્કેનિંગ કરશું। અને આ મશીનની અંદર જે એક્સ્ટ્રા રેડિયેશનના જે પ્રોબ્લેમ આવે છે એ પણ નહીં આવશે, કારણ કે મશીન પોતે રેડિયેશન કેટલું આપવાનું નક્કી કરે છે, ઓટોમાઇઝેશન છે। એટલે બાકી બધા મશીનમાં શું છે કે વધારે રેડિયેશન મળી જાય, એના કારણે જે નુકસાન થાય એ નુકસાન પણ આ મશીનમાં નહીં થાય। ટીમ ધ વોઇસ ન્યૂઝ।